नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कार्बोक्सिलिक एसिड को। कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH ग्रुप, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और नेचर ऑफ R की बुनियाद के ऊपर। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बुनियाद पे इसकी दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड और एक को कहा जाता है पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं मोनो, जिसमें दो या दो से ज़्यादा होंगे उसे हम बोलते हैं पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी एग्जांपल लिखनी हो फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को। 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कहते हैं प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। 4 कार्बन वाले को ब्यूटेरिक एसिड, जो इनके कॉमन नेम हैं। 5 कार्बन वाले एसिड को हम कहते हैं वैलेरिक एसिड। ठीक है, 6 कार्बन वाले को हम बोलते हैं कैप्रोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 2 कार्बन आइटम होते हैं उसे हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। 3 होंगे तो इसे बोलते हैं मेलोनिक एसिड, यानी इसमें CH2 आ जाए। 4 कार्बन आइटम हो जाएं और 1,4 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो इसे बोलते हैं सक्सीनिक एसिड। 5 आ जाएं तो इसे हम बोलते हैं ग्लूटारिक एसिड। 6 आ जाएं तो इसे हम बोलते हैं अडीपिक एसिड। तो ये आपको नेम और फार्मूलाज भी याद होने चाहिए। जो नेचर ऑफ R ग्रुप है इस बुनियाद पे इसकी 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं एलिफेटिक और एक को कहा जाता है एरोमेटिक। ठीक है, अगर अराइल ग्रुप अटैच होगा तो एरोमेटिक होंगे और अगर हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो इसे हम एलिफेटिक कहते हैं। जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं इन्हें हम फैटी एसिड भी कहते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? इनको फैटी एसिड भी कहते हैं। C15H31 COOH जिसे हम बोलते हैं पाल्मिटिक एसिड। C17H35 COOH इसे हम बोलते हैं स्टीरिक एसिड। तो ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं किस चीज़ की? फैटी एसिड की। तो ये पाल्मिटिक एसिड है ऊपर वाला और नीचे वाला क्या है? स्टीरिक एसिड है। ये पाल्मिटिक एसिड है, पाल्मिटिक एसिड है और ये हमारे पास स्टीरिक एसिड है। ठीक है जी, तो ये तो थी क्लासिफिकेशन कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। इसके बाद अगर हम इसकी प्रेपरेशन की बात करें तो हम ऑलरेडी इसकी प्रेपरेशन के मेथड बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। पहला फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से हमने डिस्कस किया कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें पोटाशियम डाइक्रोमेट से तो पहले बनता है एल्डिहाइड और एल्डिहाइड की मज़ीद ऑक्सीडेशन होगी तो इससे क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप कह सकते हैं अल्कोहल से या एल्डिहाइड से हम क्या बना सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा मेथड हमने पढ़ा था अल्केन नाइट्राइल से। अल्केन नाइट्राइल की क्या कर दी जाए? हाइड्रोलिसिस, तो उससे भी क्या बनाया जा सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल। तीसरा जो मेथड है वो है फ्रॉम एस्टर। एस्टर से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो ये अगर हमारे पास है एस्टर, ठीक है, तो आपने चार्ज को देखना है। तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? डेल्टा पॉजिटिव। इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? डेल्टा नेगेटिव। वाटर के साथ जब आपने रिएक्शन करना है तो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच कर दें। तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH यानी एस्टिक एसिड प्लस क्या बन जाएगा? हमारे पास एथानॉल फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। किस चीज़ से? एस्टर से। इसके अलावा हमने एक मेथड डिस्कस किया था अल्कीन से कि अल्कीन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कर दी जाए कि MnO4 और साथ उसको हीट किया जाए तब भी क्या बनेगा? हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसके बाद अगर हम इसके रिएक्शंस की बात करें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पूरे को देखें तो इसमें बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, कुछ रिएक्शंस वो हैं जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होगा, जिनमें क्या होगा? OH बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, कुछ रिएक्शन वो है जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होगा और कुछ रिएक्शन वो हैं जिसमें पूरे का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, पूरे का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होगा, पूरे का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होगा। कौन से रिएक्शन है जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है? हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? डेल्टा पॉजिटिव, तो इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
जब CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिसमें कंप्लीट कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व है वो कंप्लीट रिडक्शन टू अल्केन है, ठीक है, रिडक्शन टू अल्केन, अल्कोहल एटसेट्रा। तो इनमें एक पूरे का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व है। कौन से रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिएक्शन कर दें विद सोडियम मेटल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इन सारे रिएक्शन के अंदर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? OH बॉन्ड। तो इन्हें क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है उन्हें क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी एग्जांपल रिएक्शन विद अल्कोहल, रिएक्शन विद SOCl2, रिएक्शन विद PCl5, ठीक है जी, रिएक्शन विद PCl3, रिएक्शन विद अमोनिया, ये सारी इसकी एग्जांपल हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है जी, क्लियर। जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होगा, आप पार्शियल रिडक्शन कर दें अल्कोहल में और कंप्लीट रिडक्शन कर दें अल्केन में, तो इसमें पूरे का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है इसके रिएक्शन जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सोडियम के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इससे फॉर्म होगा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। तो एक हाइड्रोजन है तो इसमें इट मीन्स एट हाफ मोल हाइड्रोजन का रिलीज़ होगा। अगर यहाँ पे आप 2 सोडियम ले लें, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ले दें, तो 1 मोल जो है वो हाइड्रोजन रिलीज़ होगी। NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तब भी क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट फॉर्म होगा, ठीक है, प्लस वाटर फॉर्म होगा, क्लियर। सोडियम बाइकार्बोनेट से अगर हम रिएक्शन कर दें तो इससे भी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। एक्चुअली सोडियम के साथ रिएक्शन करें NaOH के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ या सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो इन सब से कौन सी चीज़ फॉर्म होती है? इन सब से सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। और इसके साथ क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा? वाटर। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या चीज़ फॉर्म होगी? वाटर फॉर्म होगा। तो इसमें एक्चुअली इसके 2 मॉलिक्यूल यूज़ होंगे और इस तरीके से हमारे पास ये सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म होगा। अमोनिया के साथ रिएक्शन करें, अमोनिया के साथ जब रिएक्शन किया जाता है तो पहले साल्ट बनता है, अमोनियम एसीटेट, फिर जब इसको हीट किया जाता है तो इससे एसिड अमाइड फॉर्म होता है। इससे क्या चीज़ फॉर्म होती है? एसिड अमाइड। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। इसमें से क्या चीज़ रिमूव हो जाएगी? वाटर। SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो इससे फॉर्म होगा एसिड हैलाइड, प्लस बनेगी SO2 गैस, प्लस इसके साथ बनेगा HCl, वो भी गैस की फॉर्म में रिलीज होगा। PCl5 के साथ रिएक्शन करें तब भी जो है इससे फॉर्म होगा एसिड क्लोराइड, प्लस इससे फॉर्म होगा POCl3, जिस तरह हमने अल्कोहल के साथ रिएक्शन पढ़ा था, प्लस HCl। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन करें तो इससे एस्टर फॉर्म होता है। इससे क्या चीज़ फॉर्म होगी? एस्टर, ठीक है जी। इससे क्या चीज़ फॉर्म होती है? एस्टर। एक्चुअली ये CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये किससे आएगा? ये ऑक्सीजन आएगा, ये जो एस्टर का ऑक्सीजन है ये किससे आएगा? ये अल्कोहल से आएगा, ठीक है। और इसके साथ क्या चीज़ फॉर्म होगी? वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि जितनी हमारे पास अल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी उतना एस्टर फॉर्मेशन क्या होगी? ज़्यादा। और जितनी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की उतनी एस्टर फॉर्मेशन क्या होगी? आसान होगी, ठीक है जी। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर हम रिडक्शन करते हैं तो हमने स्टडी कर चुके हैं ये कहाँ पे स्टॉप हो जाएगा? अल्कोहल पे, ठीक है। प्लस क्या चीज़ फॉर्म होगी? वाटर। अगर HI और फास्फोरस हम यूज़ करेंगे तो इससे क्या चीज़ बनती है? इससे अल्केन बनती है, प्लस आयोडीन फॉर्म होगी, प्लस वाटर फॉर्म होता है।
तो ये तो थे इसके रिएक्शन। एक और जो इसका रिएक्शन है, अगर हम इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कर दें फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ, तो इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होती है और इससे एनहाइड्राइड फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं एस्टिक एनहाइड्राइड। तो ये एस्टिक एनहाइड्राइड फॉर्म होगा इससे, ठीक है जी, प्लस वाटर, ठीक है। तो ये तो था कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। इसकी एस्टिक स्ट्रेंथ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में। जितना जो है कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी एस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है जी। तो ये तो था कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर क्लियरली, ठीक है। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।